हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूथ बीएससी गाइड। आज की इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट 3 को देखेंगे। उसके मैं एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को लेके आई हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करा दीजिए, तो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन करा रही हूँ। ठीक, इसके पहले मैंने आप लोगों को यूनिट 1 और यूनिट 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन भी करा दिए। साथ ही साथ मैंने मैथमेटिक्स का सिलेबस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, यूनिट और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव वे में भी आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाया भी हुआ है और समझाया भी हुआ है। उसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी में क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एमसीक्यूज़ पैटर्न में एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम एमसीक्यूज़ में करा दीजिए, कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। बस उन्हीं के डिमांड पे मैं आप लोगों के लिए ये एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी हूँ। यूनिट 1 और 2 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिए। नहीं देखे तो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, नीचे जाइएगा, सबसे पहले आपको वही मिल जाएगा। ठीक, अब यूनिट 3 में देखेंगे। मैंने इसके आप लोगों को सिलेबस करा दिया है। इसका चैप्टर का नाम था डिफरेंशियल इक्वेशन, यूनिट 3 में आते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, ये 2 चैप्टर्स इसके अंदर आते हैं। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले यूनिट 3 का बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को यूनिट 4 का बताऊंगी। यूनिट 3 भी मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। उसके डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चंस कराए हुए हैं। इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नहीं कि मैटर नहीं करता कि डिस्क्रिप्टिव में पूछा जा रहा है कि एमसीक्यूज़ में पूछा जा रहा है, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में भी दे देते हैं और कुछ ऑप्शन दे देंगे, आप लोगों को उसको टिक करना होता है। तो इसमें रट्टाफिकेशन वाला कोई भी काम नहीं है। मैथ्स में क्या होता है कि सॉल्व करो और डायरेक्ट लिखो। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोग सबसे पहले यूनिट 3 जो मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसको जा कर के देख लीजिए। मैंने हर एक टॉपिक को, जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको बहुत ही डिटेल में समझाया हुआ, पढ़ाया हुआ। बस वही से क्वेश्चन बनने हैं, स्टार्ट होने हैं, तो आप लोग कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में ले लीजिएगा। बाकी इसमें क्वेश्चन 1 में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बोला गया है। मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि कैसे ऑर्डर निकालते हैं, कैसे डिग्री निकालते हैं। इसमें आंसर्स भी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक, और प्रैक्टिस खुद से भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सा जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन दी गई है y² = cx। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया कैसे इसका जनरल सॉल्यूशन निकलता है, कैसे इसका क्या निकलता है, तो आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखनी है। तो ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हो गए। कुछ और भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दी गई है, y = 2 दिया गया, x = 1 दिया गया, इसको सॉल्व करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ़ dy = x², व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x इफ़ द कर्व पासेस थ्रू द 1,1। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकला है। ठीक, 7th में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है जिसका जनरल सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट होगा। इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, फिर 2 बार डिफरेंशिएट करो, फिर इसको मैच करो। ठीक, मैंने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत अच्छे से समझाया हुआ, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ठीक, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट भी अटैच कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 में जनरल सॉल्यूशन निकालना है। 9th में इसको सॉल्व करना है। ठीक, 9 में दिया गया है कि x + y dy = dy/dx निकाल करके इसको सॉल्व करना है। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कैसे ये निकलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, सॉल्व करने को दिया गया है। ये इसका वो एमसीक्यूज़ दिया गया है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसमें कुछ और भी जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट फॉर्म वाले हैं, उसके भी देख लेते हैं। ये भी देख लेते हैं। ये भी यूनिट 3 के ये एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, तो इसके भी देख लेते हैं। ये सीरीज़ है मेरे पास, उसी से मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रही हूँ। बाकी तो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव पूरा अच्छे से पढ़ाया ही हुआ है। ठीक, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, कैसे इसका सॉल्यूशन निकलता है, ये भी मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। और dy/dx निकालना है, इसको सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन तो शायद मैंने उसमें सब्जेक्टिव में भी कराया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव में भी ये वाला क्वेश्चन भी कराया है। dy/dx x + 2y - 3 2x इसका निकालना है। फिर ये
वाला क्वेश्चन है, इसमें भी सॉल्व करना है, dy/dx निकाल करके इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही करना है। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। अब यूनिट 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आप लोगों को ये जो MCQs वाले हैं तो इसको मैं आप लोगों को सीरीज़ के थ्रू करा रही हूँ। बाकी जो मेरे में जो पैटर्न चलता है वो सब्जेक्टिव पैटर्न चलता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि MCQs कराइए, तो मैं उन्हीं के बिहाफ में लेके आई हूँ कि आप लोगों का MCQs भी कवर हो जाएगा। और मैं और वीडियोस तभी लाऊंगी जब आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, उन बच्चों तक भी पहुँचा दीजिएगा जिनका एग्ज़ाम पैटर्न जो है MCQs वाला है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होगा फिर क्या मतलब है। उन बच्चों तक भी पहुँच जाए ना कि जिनका MCQs है, उनको भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं, कैसे करने हैं क्या नहीं करने हैं, तो उनको भी पहुँचा दीजिए ना। और तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जल्दी से जल्दी लाऊँगी। ठीक, आगे देखते हैं यूनिट 4 का। ये यहाँ से यूनिट 4 के MCQs स्टार्ट है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ऑर्डर निकालना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 2 में dy/dx है, इसको सॉल्व करना है, इसका डिग्री निकालना है कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ गिवन इन रॉन्ग ऑर्डर, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन। आप लोग मैथ्स में ये नहीं कर सकते हो कि आप लोगों को MCQs दे दिया गया, आप लोगों को ऑप्शन दे दिया गया तो रट लिए। रट्टा वाला कोई भी काम नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। MCQs देख लीजिए इसमें से, बाकी तो मैंने आप लोगों को सब कुछ बताया हुआ है, आप लोग सॉल्व ज़रूर कीजिएगा। ठीक, इसमें दिया गया है, इसमें से बताना है कौन करेक्ट है कौन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में dy/dx की पावर 1.5 दी गई है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, रेसर एक्सेलरेट फ्रॉम अ स्टॉप सो दैट इट स्पीड इज़ 10। इसका डिस्क्रिप्टिव, अगर किसी को डिस्क्रिप्टिव भी चाहिए होगा ना तो उसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वे में बताए हुए हैं। ठीक, ये है। आगे कुछ और भी देख लेते हैं, यूनिट 4 में कुछ और भी चैप्टर्स के देख लेते हैं। ये भी कुछ यूनिट 4 के अंदर आते हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज के ऊपर है क्वेश्चन, फैमिली ऑफ द पैराबोला दिया गया, ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ इंपॉर्टेंट थी इसीलिए मैंने आप लोगों को करा दी। फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट वाले में कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज निकालना है इसका। कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक तो क्वेश्चन दिया गया था, इसमें से ट्रू फॉल्स वाला बताना था कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर कर्व r की पावर n इज इक्वल टू a साइन n थीटा दिया गया, इसमें से बताना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज निकालना है। इसके डिस्क्रिप्टिव में मैंने आप लोगों को कराया हुआ है। अब आगे देखते हैं। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि यूनिट 4 के अंदर आते हैं। सॉल्व द इनिशियल वैल्यू, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। इसको सब लोग मैं आप लोगों को जल्दी पढ़ाऊंगी तो ये सब भी कंप्लीट करा दूंगी। ठीक, जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है। बाकी जो मैंने आप लोगों को यूनिट 1 यूनिट 3 यूनिट 2 करा दिए हैं तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और भी कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन दिया गया है और ये भी दिया गया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी मैं आप लोगों को यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाइए, BSc सेकेंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट चैप्टर टॉपिक मिल जाएगा, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। MCQ सीरीज़ तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर ही दी हूँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए। जिनका पेपर बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है, वो परेशान है कि MCQs नहीं मिल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके, क्योंकि मेरा मेन मोटिव यही है कि उन सब बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ठीक, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर सच में वीडियो अच्छा लगता है तभी आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए। ठीक, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करिए। गुड बाय एंड स्टे सेफ।